Good morning, class. Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good Good morning, ma'am. morning. Good morning, Anu, Aman Tiwari, Dinker Verma. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Morning, ma'am. Good Good morning, ma'am. morning. Good morning. Good morning. Good morning, Vicky. अविनाश गुड मॉर्निंग. माइक वर्किंग नहीं है आप लोगों के? दिनकर, अमन, अनूप, अविनाश. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग अर्पित. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Okay. Yesterday I have shared the difference between lyophilic and lyophobic source. पढ़ लिया था सब लोगों ने? पढ़ लिया था वो क्वेश्चन का आंसर? हाँ जी क्लास, काइंडली रिस्पॉन्ड. आज करेंगे नहीं। नो मैम। आज करेंगे हाँ, कर नहीं लेना पढ़ इस पाते। बार. ओके मैम। मैम उसमें एक ऑर्गेनिक प्रेसिपिटेट वाला था, वो कैसे करना था? मतलब उसमें कोई एग्जांपल हाँ, नहीं है। ऑर्गेनिक प्रेसिपिटेंट्स में भी वो एक्चुअली ना कॉमन क्वेश्चन है. ऑर्गेनिक प्रेसिपिटेंट्स जो है प्रेसिपिटेशन में भी आते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी हमने प्रेसिपिटेट्स आने हैं, ग्रेविमेट्री में भी आने हैं. तो मैं उस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों ने कैसे करना है उसका भी आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगी. मेरे को कल भी ध्यान में आया था बट स्किप कर गया. मेरे को था ध्यान में क्या ऑर्गेनिक प्रेसिपिटेंट्स में आपको दिक्कत आने वाली है, क्योंकि दैट क्वेश्चन इट मे कम फॉर 5 marks और इट मे कम फॉर 2 marks. Means you only have to write the names of organic precipitant, and in 5 marks you have to discuss the properties of each of that precipitant, right? इस तरीके से आप लोग उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे. ठीक है. तो मैं अभी क्लास के बाद जब भी मेरे को टाइम मिलता है आई विल शेयर दैट आंसर ऑल्सो. और वन थिंग मोर, आप लोगों ने वो नोट्स देखे जो मैंने आपको ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस से आई हैव शेयर फ्रॉम द बुक पीसी कंबोज. पढ़ा किसी ने टॉपिक वो वाला? पीसी कंबोज की बुक में से जो शेयर किया था ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, यस मैम। वो पढ़ना है आपने. बहुत इम्पोर्टेंट उसमें टर्म्स और डेफिनेशंस हैं. जो आपका पीटीयू का पेपर सेट होता है ना बेटा, वो पीसी कंबोज की बुक में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम. तो जिस भी टॉपिक का मेरे को लग रहा है कि पीसी कंबोज की बुक आपको पढ़ लेनी चाहिए, तो आपने पढ़ लेनी है. जैसे कि पीसी कंबोज में अगर मैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की बात करूँ, राइट, तो वहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है फिल्टर मीडिया. अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूँ एग्जाम में, व्हाट आर द डिफरेंट फिल्टर मीडियाज यूज इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, क्या लिखोगे इसका आंसर? बताएंगे जल्दी. हाँ जी क्लास, व्हाट विल यू राइट अंडर फिल्टर मीडिया इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस? फिल्टर मीडिया में या फिल्टर मीडिया इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस. मैम स्टार्च म्यूसिलेज पेपर नहीं, आप डाइजोटाइजेशन में आ वो गए. डाइजोटाइजेशन। अब डाइजोटाइजेशन में आ गए. आई एम न्यूक्लियस आस्किंग. फिल्टर पेपर होता है। हाँ, नहीं फिल्टर मैम, पेपर होते हैं. फिल्टर पेपर्स, फनल्स, क्रूसिबल्स और या क्रूसिबल्स के वेरी अलग गुड. अलग टाइप्स. या जितने भी फिल्टर मीडिया आप यूज करते हो ना वो सारे, उन फिल्टर मीडिया में मैंने एक शायद क्वेश्चन भी डाला था, गूच क्रूसिबल. रिमेम्बर एक क्वेश्चन दिया था GOOTH, इस नाम से आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन दिया था, राइट? बोलो भाई बोलो। तो हाँ, जो ऐसे क्वेश्चन है ना ग्रेविमेट्रिक के, आपको पीसी कंबोज की बुक का मैंने जो टॉपिक शेयर किया है उसमें से आराम से मिल जाएगी. ठीक है. वैसे मैं भी आपको सारे क्वेश्चन की जिन जिन क्वेश्चन के मेरे को लग रहा है कि आंसर्स आपको थोड़े टिपिकल लगेंगे, अपने आप ढूंढने पड़ेंगे, उन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको डेफिनेटली आज की डेट में शेयर कर दूंगी. और ट्राई करना जितना भी मैं आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर रही हूँ, जो भी असाइनमेंट्स मिल रही हैं, जो भी कोई ओरल टेस्ट हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, वो सारे क्वेश्चन आपने करने जरूर है पेपर से एक दिन पहले. ठीक है. आई विल ट्राई टू सेट द पेपर फ्रॉम दीज क्वेश्चन ओनली. मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सारे क्वेश्चन कवर भी हो जाए और उन्हीं क्वेश्चन में से आपको मैं जो आपका पेपर है वो भी सेट कर दूं एमएससी 1 का. क्लियर है क्लास? यस मैम। यस मैम. ठीक है. और जितने भी मैं क्वेश्चन यस मैम। प्रोवाइड करूंगी, वो सारे क्वेश्चन आपका सारा सिलेबस जितना हमारा क्लास में हो चुका है उसको कवर कर देंगे. फाइनल तक आपके वही क्वेश्चन जो है आपके चल जाएंगे आराम से. मीन फाइनल एग्जाम से पहले भी अगर आप उन क्वेश्चन को पढ़ के तैयारी कर लोगे, दीज क्वेश्चन विल कवर अप ऑल योर सिलेबस, राइट? ठीक है क्लास? यस मैम।
Yes, ma'am. ठीक है, बट आप लोग अपने बिहाफ पे जितने क्वेश्चन कर सकते हो करते जाओ, मुझे ग्रुप में बताते भी जाओ कि इस क्वेश्चन का आंसर भी चाहिए, इस क्वेश्चन के आंसर में क्या लिखना है, ताकि मुझे पता चल जाए आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। ठीक है, एक्स्ट्रा मुझे टाइम ना देना पड़े आपकी तैयारी करवाने के लिए। राइट क्लास? यस मैम। मैम मैम हाँ जी बोलिए। मैम मैं बोल रहा था कि वो क्वेश्चन बैंक आपने जो दिया वो तो करना ही है, बट मैम आप अपने तरीके से कोई भी टॉपिक लेकर के उसको जिस तरीके हाँ से हाँ, करवा रहे थे उस तरीके से। नेक्स्ट वीक से मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट वीक हम रिवीजन ही कर लें, जो हमारा सिलेबस चल रहा है उसका पूरा होल्ड कर दें अभी, क्योंकि आई थिंक मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सिलेबस कवर करने में। मैक्सिमम जो बेसिक करवाना था मैं करवा चुकी हूँ आपको। इसके बाद अगर हम फटाफट से भी सिलेबस करेंगे या आपको मटेरियल भी प्रोवाइड हो जाएगा, आप आराम से कर लोगे। तो नेक्स्ट वीक आई एम प्लानिंग कि मैं आपको किस तरीके से सारे सिलेबस की रिविजन करवा दूँगी सर। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। बट ठीक है मैम। रिवीजन करने का फायदा तभी है जब आप लोग भी साथ साथ पढ़ते रहोगे। मान लो मैंने किसी से पूछ लिया व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, तो ऐसा ना हो कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट पता ही नहीं है कि उसमें क्या पढ़ा था, क्या करना है। ठीक है, हाँ जी बोलो हर्षप्रीत। मैम जो इनऑर्गेनिक प्रेसिपिटेंट वाला क्वेश्चन था, इफ इट कम्स फॉर 2 marks वी जस्ट हैव टू राइट द नेम। बट किसका? मैम विच क्वेश्चन? इनऑर्गेनिक प्रेसिपिटेंट जो कल दिया था क्वेश्चन यस बैंक में, यस यस, हाँ जी हाँ जी मैम हाँ जी। उसका आंसर क्या होगा मैम, वैसे हाँ अगर वही सिंपल वर्ड में? वही मैंने जो अभी अंकित ने पूछा था क्वेश्चन कि ऑर्गेनिक प्रेसिपिटेंट जो है वो पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन बनता है। आपको क्लासिफिकेशन आ जाएगी प्रेसिपिटेंट्स की, तो दो तरह की क्लासिफिकेशन हो जाएगी, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक अलग तरीके से करेंगे, इनऑर्गेनिक अलग करेंगे। और ऑर्गेनिक में आपके सारे आ जाएंगे जिसमें एलिफेटिक कंपाउंड भी हो सकते हैं, उनके डेरिवेटिव भी हो सकते हैं और उनके सॉल्ट भी हो सकते हैं। बट इनऑर्गेनिक प्रेसिपिटेंट जो होते हैं, these may only have probability of using salt, इस तरीके से। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग क्या आपने मटेरियल करना है, लिखना है, मैं आपको वो सारा मटेरियल आज की डेट में प्रोवाइड कर देती हूँ। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से पीसी कंपोज की बुक का मैंने जो चैप्टर शेयर किया था उसमें आ गया है कंटेंट, एक बार चेक कर लेना। मैं भी चेक करूंगी अपने बिहार पे, अगर नहीं हुआ तो मैं उस क्वेश्चन का आंसर बना के कि आपने क्या लिखना है आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, ओके गाइस? ओके। हाँ जी, नाउ ओके मैम। ठीक है, नाउ कैन यू सी माय स्क्रीन? दिख रही है सबको? यस मैम। यस यस मैम। डाइजेशन मैम। ठीक है हमारी चल रही थी। तो हमने डिस्कस कर रही थी टाइप्स ऑफ डाइजोटाइजेशन टाइट्रेशन, जिसमें मैंने कल भी आपको बताया था these may be direct titration, these may be reverse methods, or there may be a special method to do the same procedure. Now, what will be done under direct titration? There we carry out treating 1 mole of the drug with 3 moles of the acid solution. Now, why we are making use of 3 moles of acid solution for 1 mole of drug? बताएंगे जल्दी। मैम मैम बिकॉज मैम एसिड बचना चाहिए ना हमारे पास, तभी Yes, टाइट्रेशन हो yes, पाएगी। yes, yes, yes. If we are having excess of acid at the end of the titration, then only एंड we will पॉइंट be के able, लिए। yes, then only we will be able to detect the end point, right? Second, जो direct titration है उसमें there must be watch on the temperature. टेम्परेचर जो है आपने मेंटेन रखना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, the temperature condition should be 0 to 5 डिग्री। ठीक है, अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, what will happen? मैम रिएक्शन डिस्टर्ब हो जाएगी। इससे डिस्टर्ब हो Yes, जाएगी ma'am. और मैम उसमें इम्प्योरिटी हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा मैम। खराब हो जाएगा कलर चेंज हो जाएंगे, और कलर चेंज हो हाँ जी, जाएंगे। कलर कोई और कलर में वेरिएशन आ जाएगी। और बताइए, स्पेसिफिक कीजिए इसको थोड़ा और। मैं केमिकल जो ब्रेक हो जाएगा मैम, मतलब टूट जाएगा मैम, जो पीएच बॉन्ड में टूट चेंज आ हमारा जाएगी। सकता है, पीएच में चेंज आ सकता है। पीएच में चेंज आ सकता है, बिल्कुल ठीक बता रहे हो आप लोग, बिल्कुल ठीक बता रहे हो। बट ये सारी आयोडीन चीजें, इवेपोरेट नहीं होगा। आयोडीन इवापोरेट नहीं होगा। ठीक है, कैन बी द आंसर। ठीक है, ओके। एनीथिंग एल्स, कुछ और रह गया इंपॉर्टेंट? हाँ जी, दिनकर, दीपेश, गोविंद, अदिति, कुछ ऐड करना चाहते हो इसमें और? अगर हमारा टेम्परेचर इससे एलिवेट करेगा, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, जो हमारा डाइजोनियम सॉल्ट बनना है उसके अंदर है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, राइट? हमारा जो नाइट्रोजन है गैस, वो वहां से इवापोरेट हो जाएगी, राइट? ठीक है, जब नाइट्रोजन गैस वहां से इवापोरेट हो जाएगी
जो रिमेनिंग बचेगा क्या बचेगा पीछे, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव में से अगर N निकल जाए तो क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट, दैट विल बी फॉर्मेशन ऑफ, जल्दी बताएंगे, क्लोरोबेंजीन रह CL9 जाएगा, है ना, क्लोरोबेंजीन रह जाएगी। बेंजीन के ऊपर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, ठीक है। अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, जो हमारा नाइट्रोजन है इट विल बी इवॉल्व, इट विल इवापोरेट एज नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो रिमेनिंग पीछे क्या रह जाएगा, क्लोरोबेंजीन रह जाएगी। हमने क्लोरोबेंजीन को नहीं बनानी डाइज़ोटाइजेशन में, हमने क्या बनाना है, डाइज़ोटाइजेशन में क्या बना रहे हैं हम लोग, वी आर मेकिंग डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट, राइट राइट। अगर डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बनेगा, वहां पे जो प्रॉपर स्पेसिफिक कलर है एंड पॉइंट पे नहीं आएगा, ठीक है। दैट विल मेक, जितने भी आपने फैक्टर बताए, जो भी आपने अभी बताया, पीएच चेंज हो जाएगी, कलर वेरिएशन आ जाएगा, इम्प्योरिटी आ जाएगी, रिजल्ट में वेरिएशन आएगी, वो सारे आपके फैक्टर्स के बाद आपने बताने हैं। मैंने कल आपको ये स्लाइड पढ़ने के लिए बोला था ना, यहाँ पे ये देखिए क्या लिखा है, अगर आपका टेम्परेचर हाई हो जाएगा देन दिस रेंज 0 to 5, तो क्या हो जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट विल बी अनस्टेबल, मींस नाइट्रोजन जो है वहां पे इवापोरेट हो जाएगी एज द नाइट्रोजन गैस। ये कल कहा था ना अपने, आप पढ़ो स्लाइड, ठीक है। तो इस तरीके से आपने याद रखनी है सारी चीजें। तो यहाँ पे डायरेक्ट टाइट्रेशन में फर्स्ट इज द डबल द क्वांटिटी ऑफ एसिड सॉल्यूशन इज यूज्ड, then we will take watch on the temperature, then end point will be determined by any one of the technique, जैसे आपको पीछे बताई थी। कौन कौन से टेक्निक्स बताई हैं एंड पॉइंट के लिए, तीन चीजें बताई हैं मैंने आपको, बताइए फटाफट तीन मेथड। मैम कलर चेक करेंगे, किसके साथ pH, करेंगे चेक, मैम वो उसमें जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन को टेस्ट पेपर पे रखेंगे। चार्ज 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 बोल रहे चार आयोडाइड पेपर, साथ आयोडाइड पेपर। चार्ज आयोडाइड पेपर से आप चेक करेंगे, ठीक है। एंड पॉइंट सेकंड कौन सा है मेथड, जल्दी बताइए। पोटेंशियोमीटर वाला। पोटेंशियोमेट्रिक। गुड, वेरी गुड। मैम और लास्ट एक और है जो हमारे डेड सिलेबस में स्टॉप, अभी, डेड yes, स्टॉप। वेरी गुड, ठीक है। डेड स्टॉप एंड पॉइंट, ठीक है। तीन आपको मेथड बताए हैं, हाउ यू कैन डिटरमिन द एंड पॉइंट इन डाइजोटाइजेशन टाइट्रेशन। नेक्स्ट रिवर्स मेथड में क्या हो जाएगा, in this method the solution of amine and sodium nitrite are run into a solution of acid, होगा वैसे ही, बट इसमें पहले ही हम अमीन यूज करेंगे। पहले हमने पिछले वाले में क्या किया था, फर्स्ट स्टेप में हमने नाइट्रस एसिड बनाया था, उस नाइट्रस एसिड को फिर हमने अमीन से रिएक्ट किया था। बट इसमें क्या कर रहे हैं हम, पहले ही अमीन का सोल्यूशन ले रहे हैं, उसको डायरेक्टली सोडियम नाइट्राइट से टाइट्रेट करवाएंगे, ठीक है। इस मेथड में, इस मेथड को हम तब यूज करते हैं जब हमारे जो डाइजोनियम सॉल्ट हैं दीज विल बी इनसॉल्युबल, राइट। कोई भी इनसॉल्युबल सॉल्ट अगर यूज करें उसमें हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, वी विल मेक यूज ऑफ रिवर्स मेथड। कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, दे कैन बी यूज इन टाइट्रेशन ऑफ नेफ्थाइलमीन, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। किसी का बच्चे माइक अनम्यूट है, माइक म्यूट करेंगे आप लोग, ठीक है। दिस मेथड इज यूज्ड इन द टाइट्रेशन ऑफ methyl sulfonic acid, which will form insoluble diazonium salt due to formation of deuteron. Now, what are the deuterine? सुना ये नाम हम लोगों ने पहले, सुना तो है मैम। हाँ, सुना है मैम। क्या मैम वो होता है प्रोटीन्स के अंदर मैम यस यस, गुड गुड, बताओ बताओ प्रोटीन के अंदर, एक मैम COO के साथ में वो चेंज हो जाता है मैम, उसका यस H उसके यस, दूसरे में चला जो जाता है। भी आपके आयंस रहेंगे, आपके नेगेटिव और पॉजिटिव जो होते हैं आयंस, ठीक है, उनका एक्सचेंज हो जाएगा, दोनों तरह के आयंस जब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दीज आर नोन एज ड्यूटेराइन, एक्सचेंज हो जाता है। प्रोटीन्स में आप जो अंकित बोल रहे हो वहाँ पे COO नेगेटिव विल एक्सचेंज विद द NH2 ग्रुप, ठीक है, क्योंकि यस ये मैम, दोनों, यस मैम। ठीक है, दोनों ग्रुप्स होते हैं, कार्बोक्सिल भी होता है वहाँ पे, एमीन ग्रुप भी होता है। तो दिस इज द रिवर्स मेथड जिसमें हमने डायरेक्ट सोल्यूशन लेना है एमीन का, एंड दिस मेथड इज यूज्ड फॉर insoluble diazonium salt। क्यों यूज होता है insoluble diazonium salt का, बिकॉज देयर मे बी फॉर्मेशन ऑफ बिटर आयन, राइट। दिस इज अ स्पेशल मेथड। अब इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें जो अमाइनोफिनोल्स होते हैं, मीन अमाइनोफिनोल्स क्या है, फास्ट डाइजोटाइजेबल है या स्लो डाइजोटाइजेबल है, जल्दी बताएंगे। अमाइनोफिनोल क्या है, स्लो मैम, स्लो। इट इज नॉट स्लो, आई थिंक इट इज अ फास्ट रेडिली ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, इट इज लिखा ही हुआ देखो, रेडिली ऑक्सीडाइज हो रहा है, इट इज फास्ट डाइजोटाइजेबल विच इज रेडिली ऑक्सीडाइज बाय नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म फिनोल। अब यहाँ पे जो एंड पॉइंट आ रहा है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट,
बट यहाँ पे क्या बन रहे हैं, फिनोन। फिनोन्स में क्या होता है, जैसे डाइजोनियम सॉल्ट में बेंजीन के साथ N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव लगता है, बट फिनोल में क्या होता है, बेंजीन के ऊपर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लग जाता है। मैं स्ट्रक्चर समझ में आ रही है मैं कौन सी स्ट्रक्चर बना रही हूँ? इमेजिन करो बेंजीन रिंग, उसकी ऑर्थो पोजीशन पे भी डबल बॉन्ड हो और उसकी पैरा पोजीशन पे भी डबल बॉन्ड हो, जो इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी ना भावना, दैट इज नोन एज फिनोन। ओके करण जोर, ठीक है, फिनोन इस तरीके से बनते हैं। दिस इज अ स्पेशल मेथड। For such substances, the titration is carried out in the presence of copper sulfate, which will form diazoxide. अगर कोई ऐसे कंपाउंड में नाइट्रस एसिड के साथ डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बन रहा है, फिनोल बन रहा है, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, देयर वी विल मेक फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सल्फेट, जो क्या करेगा, आपके डबल बॉन्ड O ग्रुप का डाइजो ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, नाउ दीज डाइजो ऑक्साइड क्यों बन रहे हैं, बिकॉज these will be more stable and they will undergo coupling reaction. Coupling reaction का मतलब diazo oxide will make formation of diazonium compound. Getting my point? समझ में आ रहा है? स्पेशल मेथड में क्या हो रहा है कि हमारे Yes, ma'am. है ना सब्स्टिट्यूटेड अमीन है। सब्स्टिट्यूटेड अमीन का मतलब NH2 के साथ कोई और ग्रुप लगा है। ऐसे ग्रुप्स में पहले क्या होता है, जैसे ही उनकी रिएक्शन होगी पहले तो कोई और कंपाउंड बनेगा। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल बताई है, अमाइनो फिनोल से ना फिनोन बनता है, कोई और सब्स्टिट्यूशन होगी उसका बन जाएगा, कुछ और ग्रुप लगा होगा उसका कुछ और बन जाएगा। फिर हम उस पर्टिकुलर ग्रुप को इस तरीके से उसकी रिएक्शन करते हैं, इस तरीके से चेंज करते हैं कि जो नया ग्रुप इंट्रोड्यूस हो दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू द डाइजोनियम कंपाउंड। समझ में आ रहा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेशल मेथड? ठीक है, ओके क्लास, एनी डाउट? तीन मेथड हो गए, ठीक है, जो डायरेक्ट टाइट्रेशन किया ही है, रिवर्स टाइट्रेशन, उसके बाद आ गया स्पेशल टाइप ऑफ मेथड, राइट? Now last are the applications of this diazotization reaction. इसमें क्या है? The first use of diazonium salt was to produce dyes. जैसे मैंने पहले भी बताया था, है ना, जब हमने इंट्रोडक्शन की थी वहां पे भी एक पॉइंट बताया गया था, डाइजोनियम सॉल्ट आर यूज्ड एज इंटरमीडिएट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डाई। रिमेंबर हर्षित? ठीक है, वहां पे भी आपको ये मैंने पॉइंट बता दिया था। ओके, now it is a more common process which uses a paper coated with diazone, है ना, इसमें हम पेपर यूज कर रहे हैं, जो पेपर कोटेड हो सकता है डाइजो के साथ। कब कोटेड होगा डाइजो के साथ? जब हम उसको टाइट्रेमेट्रिक रिएक्शन के अंदर डिप करेंगे, उसके अंदर कोटिंग हो जाएगी ना डाइजो कॉम्प्लेक्स की, तभी वो कलर चेंज करेगा सोल्यूशन की। Now it is applicable also in nanotechnology. What is the meaning of nano? Nano particles. नैनो बहुत Ma'am, छोटे बहुत हैं, 10⁻⁹ के लेवल। बहुत 10⁻⁹ हाँ, वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स को जो बनाने की टेक्निक होती है उसमें भी हम ये वाली टाइट्रेशन जो है उसका यूज करते हैं। एंड इट इज ऑल्सो यूज इन प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, एराइल हैलाइड, ठीक है, एराइल साइनाइड एंड एराइल हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी रिएक्शंस होती हैं जिनके प्रिपरेशन में हम ये डाइजोनियम सॉल्ट जो है इनको यूज करते हैं। नाउ दिस टेक्निक इज ऑल्सो यूज फॉर assay of sulfur drugs। सल्फा ड्रग्स हो गई, जैसे कि डेप्सोन है, सल्फोनामाइड है, सल्फा एसिटामाइड है, उसके बाद सल्फा डायाजीन है, सल्फा मिथाजोल है, सल्फा डॉक्सिन है, सल्फा मेथॉक्सोजोल है, ठीक है, एंड सल्फा फिनाजोल है। दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ सल्फा ड्रग्स, राइट? और ये सारी की सारी जो है एंटीवायरल, एंटी अमीबिक, एंटी प्रोटोजोल यूज होती है, जितनी भी ड्रग्स के नाम लिखे हैं। ठीक है, सल्फर ड्रग्स जो होती है ना हमारी, कोई एंथेलमेंटिक होती है, कोई एंटी अमीबिक होती है, मीन्स किसी ना किसी पैरासाइट, एंथेलमेंटिक का मतलब होता है किसी पैरासाइट की वजह से या किसी बैक्टीरिया की वजह से आपको कोई इन्फेक्शन हो गई है, वहां पे हम सल्फर ड्रग्स की यूज करते हैं, राइट? एंड लास्टली इट इज यूज इन द अस्से ऑफ, अस्से का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय अस्से? हाँ जी, क्या सुना है पहले नाम? प्योरिटी टेस्ट होता है। Yes, yes. Assay is to check the purity of a particular compound. Means it is also used in assay of various drugs like benzocaine, propanamide, procaine, chloramine, sodium aminosalicylate, primaquine। ठीक है, प्राइमाक्विन का प्योर ड्रग भी ले सकते हो और प्राइमाक्विन का सॉल्ट भी ले सकते हो। जो प्राइमाक्विन का सॉल्ट बनेगा इट विल बी प्राइमाक्विन सल्फेट। ठीक है,
गेटिंग माय पॉइंट, सबको समझ में आ गया व्हाट आर द एप्लीकेशन? ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. दिव्या इज देयर इन द क्लास। दिव्या, दिव्या बच्चे आपका माइक वर्किंग है? दिव्या, काजल, इज योर माइक वर्किंग? Yes, ma'am. Can you tell me types of diazotization titration? Only the names. Ma'am, reverse titration. Second one. हाँ जी बताओ बच्चे, बताओ। रिवर्स। जशनप्रीत बताओ बच्चे, व्हाट आर द टाइप्स? आदित्य is Yes, in this. ma'am. बताओ जशनप्रीत, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ diazotization titration? Ma'am, reverse titration. और आदित्य is there. आदित्य, अमन तिवारी, अमन Yes. बताओ बच्चे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ diazotization titration? मैम दो टाइप, बताओ बताओ, जो भी पता है बताओ। मैम डायरेक्ट एंड रिवर्स। डायरेक्ट एंड रिवर्स, गुड, वेरी गुड। और एक लास्ट कौन सी है, कौन बताएगा? दिनकर। लास्ट स्पेशल स्पेशल मेथड, स्पेशल मेथड, गुड, ठीक है। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन, वन इज डायरेक्ट मेथड, अनदर वन इज रिवर्स मेथड, एंड थर्ड वन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ द टाइट्रेशन। दिस कंप्लीट योर डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन। नाउ कल एक क्वेश्चन था क्वालिटी कंट्रोल का, राइट? किसी ने चैट बॉक्स में लिख के पढ़ा था, लिखा था शायद, आई थिंक इमरान इज ऑन मी टुडे। तो क्वालिटी था ना, क्वालिटी कंट्रोल का। क्वालिटी कंट्रोल आपको फार्मास्यूटिक्स में करवाया टॉपिक पहले मैम ने, दीपिका मैम ने करवाया है क्वालिटी कंट्रोल? बताया था कि कंपनी में जरूरत थोड़ा होती सा, है। हाँ हाँ Yes, ma'am. थोड़ा सा, मैंने इसीलिए आपको तो जो- क्वेश्चन दे दिया था, मेरे को लग रहा था कि कहीं और हो गया होगा। तो क्वालिटी कंट्रोल का मतलब होता है बेसिकली एक डिपार्टमेंट होता है हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर, राइट? जैसे हमारे कॉलेज के अंदर हमारी लेबोरेटरी है, क्या करती है लेबोरेटरी कॉलेज के अंदर, क्या फंक्शन है उस लेबोरेटरी का, क्यों होती है कॉलेज में लेबोरेटरी, बताएंगे? वो To perform बच्चे the जाके practical. एक्सपेरिमेंट कर सके। एक्सपेरिमेंट कर सके। बच्चों को एक्सपेरिमेंट क्यों करवाने हैं, क्या जरूरत पड़ेगी बच्चों को एक्सपेरिमेंट करवाने की? ताकि उनको नॉलेज मिले। प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज क्यों लेनी है? प्रैक्टिकल नॉलेज काम करना, क्योंकि हम एंड में उसने Field work जाना है करने के कंपनी लिए। में जाकर के दवाई बनानी, या फिर उसको नॉलेज होनी चाहिए उन दवाइयों के केमिकल्स के बारे में। एंड में अगर उसको जॉब कंपनी में ना दिलवानी हो, उसको कनाडा भेजना हो, तो फिर क्या जरूरत है प्रैक्टिकल लैब की? तो ही जरूरत मैम, फिर तो नहीं प्रैक्टिकल जरूरत है ज्यादा ना। अच्छे से समझ में आती है इस वजह से। या मीन्स जो आपके लेबोरेटरीज होती हैं, वाई दीज आर प्लेस्ड इन एनी डिपार्टमेंट और एनी कंपनी, क्योंकि जो आप थ्योरेटिकली पढ़ रहे हो उसको आपको प्रैक्टिकली भी समझाया जा सके, राइट? अब मैंने डायजोटाइजेशन में तो क्या दिया, कलर चेंज हो रहा है, बट जब तक आप उसको प्रैक्टिकली नहीं करोगे, जो उस मेथड की मेरिट्स और डीमेरिट्स है आपको समझ में नहीं आएंगी, ठीक है? सेम इज द फंक्शन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। हमारी जितनी भी फार्मा इंडस्ट्रीज होती हैं, देर आर टू डिपार्टमेंट, वन इज क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, another one is quality assurance department, right? QC and QA, ठीक है? तो जब भी आप जॉब के लिए ट्राई करें, तो ट्राई करें कि आपको क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में ही जॉब मिल जाए, क्योंकि सेकंड जॉब होती है थोड़ी, इसमें पे भी ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू अदर जितने भी इसमें फार्मा कंपनी में जॉब रहती हैं, ठीक है? तो इन दोनों डिपार्टमेंट्स का क्या काम रहता है? क्वालिटी कंट्रोल जो होता है, क्वालिटी का मतलब जो भी आपकी फार्मा प्रेपरेशन होती हैं उनकी क्वालिटी को चेक करना, राइट? कि किस तरह का रॉ, अब आपने कोई टैबलेट बनानी है, टैबलेट बनाने के लिए क्या क्या जरूरत है आपको, है ना? पहले आप उसके इंग्रेडिएंट्स देखोगे, उसमें क्या क्या डलना है, फिर उसके बाइंडर्स देखोगे, फिर आप उसका इक्विपमेंट देखोगे, फिर उसमें देखोगे तो कलर टैबलेट बनानी है या बिना कलर की बनानी है, फिर उसकी शेप चेक करोगे, फिर उसका साइज चेक करोगे, फिर उसकी एक्टिविटी चेक करोगे, एक्टिविटी चेक करने के बाद उसकी पैकिंग देखोगे, है ना? कि पैकिंग कैसे जानी चाहिए, कितनी जानी चाहिए, कैसे रैपर में जानी चाहिए, ये सारी चीजें हमारा जो प्रोसीजर होता है ना, इसका जितने भी स्टेप्स होते हैं, ठीक है,
किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन को बनाने के जितने भी स्टेप्स हैं, हर स्टेप को जो चेक करने वाला डिपार्टमेंट है, दैट इज अ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। तो बात समझ में आई? क्या काम है क्वालिटी कंट्रोल का? ठीक है, कि हर स्टेप पे चेक करना, उसकी प्योरिटी को चेक करेंगे, उसके स्टैंडर्ड्स को चेक करेंगे, सारी चीजों को चेक करेंगे। जब एक बार आपका कंपाउंड जो है वो बन जाएगा, राइट, आपने मतलब टैबलेट बना ली, सारी चीजों का ध्यान रखा, आपने उसके एरर्स का ध्यान रखा, उसकी इम्प्योरिटी का चेक किया, उसको मिनिमाइज करने के लिए चेक किया कि अगर इम्प्योरिटी आ गई है मैं इसको कैसे कम करूँ, उसकी स्टोरेज कंडीशन का ध्यान रखा, कोई साइड रिएक्शन ना हो जाए। जब आपने सारी कंडीशंस का ध्यान रखने के बाद एक कंपाउंड बना लिया है ना, जो फाइनल कंपाउंड बन गया, उसकी जो सर्टिफिकेशन करते हैं कि हाँ इट इज रेडी टू बी सोल्ड इन द मार्केट, वो हमारा क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट करता है। मेरी बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। ठीक है, मीन्स इसमें सारे के सारे वही फैक्ट्स आएंगे कि जो हमने एरर्स वाले चैप्टर में पढ़ लिया या हमने इम्प्योरिटी वाले चैप्टर में पढ़ लिया। दैट इज वाई ये टॉपिक आपको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में भी डाला हुआ है। मेरी बात समझ में आ गई? व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर। ठीक है क्लास, चले आगे। Yes, ma'am. Now, what is this? Quality control, it is a part of GMP. Now, what is GMP? सुना होगा सबने नाम। GMP stand for, it is Good Manufacturing Practices. ठीक है, जितनी भी हमारी फार्मा इंडस्ट्रीज हैं, दे ऑल वर्क ऑन दिस प्रोसेस ऑफ GMP। मीन्स किसी भी फार्मा इंडस्ट्री के अंदर एक सिस्टम बनाया होता है। सिस्टम किस चीज के लिए? to ensure that the products are consistently produced, है ना, और these will be controlled according to the quality standards। जो GMP होती है ना, एक तरह का सिस्टम होता है, तो वो ये बताती है कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं फार्मा इंडस्ट्री में वो बन रहे हैं, बनते जा रहे हैं, ये नहीं कि एक बार बना लिया फिर 1.5 साल बाद कुछ बना ही नहीं है ना, पड़ा है आपका रॉ मटेरियल, पड़ा पड़ा खराब हो रहा है। ऐसी चीजें जो होती है ना, वेस्टेज ना हो, किसी भी चीज पे डिजाइनिंग करनी है, कोई रिस्क फैक्टर ना हो कंपनी के अंदर, है ना, प्रोडक्शन आराम से चलती जाए। अगर नहीं हो रही प्रोडक्शन, क्या उसमें क्यों, क्या कमी आ रही है, उस चीज को अगर उन्होंने नेग्लेक्ट करना है, तो हमारी कंपनी में एक सिस्टम बना हुआ है, दैट इज अ GMP, दैट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। नाउ QC जो है हमारा, इट इज अ पार्ट ऑफ GMP विच इज कंसर्न्ड विद द सैम्पलिंग, specification and testing, and with the organization, documentation and release procedures which ensure that the necessary and relevant tests are actually carried out and the materials are neither used for use nor products are used for sale and supply until their quality has been satisfactory। मेरी बात समझ में आई? कि QC डिपार्टमेंट जो है आपका GMP का ही एक पार्ट है, जो कि क्या करता है, हर एक कंपाउंड की सैम्पलिंग का ध्यान रखता है, उसकी टेस्टिंग का ध्यान रखता है, उसमें उसको बनाने के लिए क्या प्रोसीजर लगेगा, है ना, क्या वो टाइम पे बन रहा है, या उसके मटेरियल को बनाने के लिए जो उसको मटेरियल चाहिए उसकी सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। मतलब इन सब चीजों को कौन देखेगा? क्वालिटी कंट्रोल देखेगा। अब ये हैं दोनों, इनका कंपैरिजन आ गया कि क्वालिटी एश्योरेंस क्या करता है। इट इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज विच इंश्योर द क्वालिटी इन द प्रोसेस बाय विच प्रोडक्ट्स आर डेवलप्ड। वो चेक करेगा, सर्टिफिकेशन देगा कि जो चीज बनी है प्रॉपर बनी है जैसी चाहिए थी। बट ये क्या कर रहा है? सारी चीजों को भी देख रहा है, क्वालिटी को इंश्योर कर रहा है, एक्टिविटी जो हुई है उसको बनाने के लिए, उसमें कोई डिफेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना, कि एक्चुअली प्रोडक्ट बना कैसे है, इसका ध्यान क्वालिटी कंट्रोल रखेगा। क्वालिटी एश्योरेंस का फोकस क्या है? टू प्रिवेंट डिफेक्ट विद अ फोकस ऑन द प्रोसेस यूज्ड टू मेक द प्रोडक्ट। ठीक है, एंड इसका एम क्या है? इट इज टू आइडेंटिफाई, ये आइडेंटिफाई करके इनको बता रहा है और ये उसको फिर रिमूव करेगी, राइट। इट विल एम टू आइडेंटिफाई द डिफेक्ट इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट, क्वालिटी कंट्रोल, वेस्ट विच इज अ reactive process. Now, what is the goal of both these processes? It is used to improvement the development and test process, and it is used to identify the defects after the product. And it is a managerial tool, ठीक है, कंपनी बेस्ड होता है और ये लेबोरेटरी बेस्ड होता है। ठीक है, करेक्ट करने के लिए एक पूरी कंपनी के अंदर एक छोटी सी लैब बनी होती है, QC की लैब। ठीक है, जहाँ पे ये सारा प्रोसेस है वो चेकिंग करते हैं। आपको पता है व्हाट इज अ लॉट? लॉट का मतलब पता है? व्हाट इज लॉट? LOT, लॉट।
किसी भी कंपनी में कोई लॉट आता है, लॉट नंबर, तो ना आपने हैव यू एवर हर्ड दिस? यस मैम, जो बल्क में प्रोडक्ट्स आते हैं लाइक यस सोल्ड होने यस के लिए, तो वो जो पूरा सेट आता है उस सेट को यस कहते हैं। यस यस, गुड, वेरी गुड। लॉट, जैसे हमारे घर में ना लॉट आता है, आता है घर में, है ना, फ्लोर। देखा है हमने घर में कैसे आता है फ्लोर, कैसे आपकी पैकिंग होती है, यस मैम। है ना? यस मैम। जो वो पैकेट्स बने होते हैं जिसको हम प्रॉपर थैली बोलते हैं, जैसे आशीर्वाद आता है ना, 10 kg की वो पैकिंग आती है। इस तरीके से पैकिंग होती है रॉ मटेरियल की। ऐसे बड़े बड़े ना 20-20 kg के, 20 kg के, 30 kg के, 50 kg के ना वहाँ पे पूरी पैकिंग आती है। ठीक है, वो उसके अंदर जैसे आपका एस्पिरिन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, सैलिसिलिक एसिड चाहिए, ऐसे 10-10 किलो में भर के पैकिंग वहाँ कंपनी में पड़ी रहती है। तो वो पहले उसमें से एक छोटा सा सैंपल लेके उसकी क्वालिटी चेक करते हैं ये दोनों डिपार्टमेंट, तो इसको सर्टिफिकेशन देते हैं। सर्टिफिकेशन देने के बाद देन ओनली यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर कंपाउंड फॉर मेकिंग द फाइनल प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, इस तरीके से ये दोनों जो है एक दूसरे से कोरिलेट है, दोनों डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? इट इंडिपेंडेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल फ्रॉम प्रोडक्शन इज कंसिडर्ड फंडामेंटल। कि अगर कहीं जरूरत पड़े तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट कैन आल्सो होल्ड ऑन प्रोडक्शन, राइट? एंड क्यूसी का जो हेड होता है दैट शुड हैव अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस व्हिच हैज कंट्रोल ओवर वन और सेवरल लैब्स। क्वालिफिकेशन बेटे यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करती है। पहले तो इन 2009 और 8 की बात है, उस टाइम पे हमारे पास बी फॉर्म बहुत कम थी, बहुत कम स्टूडेंट थे विच आर इंटरेस्टेड इन डूइंग बी फार्मेसी। बट अभी तो बहुत ज्यादा, मतलब काफी अपॉर्चुनिटीज है आप लोगों के लिए। 2009 में जब मैंने एम कॉम की थी तो वहाँ पे उस टाइम पे अपॉर्चुनिटीज बहुत कम थी। तो फार्मा इंडस्ट्री वाले लोग क्या करते थे, दे विल चूज बीएससी स्टूडेंट, जैसे बीएससी नॉन मेडिकल स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट, उनको कर देते थे सिलेक्ट कि हाँ यू विल बी एलिजिबल फॉर द जॉब, क्योंकि बी कॉम स्टूडेंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो उनको थोड़ी कम सैलरी दे के ना वो वहाँ पे काम पे लगाते थे। बट जो क्यूसी हेड है, ठीक है, कि मैंने इसलिए कहा कि जॉब जो है क्यूसी और क्यूए डिपार्टमेंट में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बट जो क्यूसी हेड है वो हमेशा हमेशा किसी भी कंपनी में it is a one which is having qualification of B pharmacy or he is having qualification of M pharmacy, right? QC head कोई भी किसी और क्वालिफिकेशन का जो है पर्सन उसको नहीं लगाया जाता है। मीन क्योंकि आप बी फार्म करने के बाद आपको सारी टर्म्स एंड टेक्निक्स का पता चल जाता है एंड यू विल बी एलिजिबल एज अ हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, राइट? Adequate resources must be available to ensure all quality control arrangements which are effectively and reliably carried out. ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज हैं कंपनी में है कि नहीं है, तो ये हेड की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही चेक करेगा। ठीक है, कि मैंने ये बल्क बनवाना है अपने वर्कर से, मेरे को पहले ये श्योरिटी करनी पड़ेगी कि वो सारी चीजें वहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं है। नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस डिपार्टमेंट? adequate facilities, trained personnel, ठीक है, and approved procedures. These must be available for sampling, inspecting, and testing of starting materials, packaging materials, intermediate bulk, finished products, and where the appropriate of monitoring environmental condition for GMP purpose. ठीक है, तो सारी चीजों का ध्यान रखिए, हर चीज का। काम करने के लिए वहाँ पे लेबर भी चाहिए, है ना, मशीन भी प्रॉपर चाहिए, सैम्पलिंग भी करनी आनी चाहिए, इंस्पेक्शन भी प्रॉपर हो जाए, तो ये सारी चीजें किसमें जाएंगे? दीज विल बी कंसिडर्ड अंडर कंपोनेंट्स ऑफ क्यूसी। जैसे ये आप देख सकते हो, है ना, बैच इंस्पेक्शन है, क्यूसी लैब होने चाहिए, सैंपल होने चाहिए रिटेन करके, फिनिश प्रोडक्ट बन गया है नहीं बन गया है, वैलिडेशन करनी है उसकी। वैलिडेशन सुना वर्ड? व्हाट इज वैलिडेशन? वैलिडेशन का मतलब मैम कि वो प्योर वैलिडिटी मैम। वैलिडेशन का मतलब सर्टिफिकेशन, ठीक है, Yes. प्रॉपर पक्का प्रमाण उसको जो मिल जाता है कि हाँ ठीक है, इट इज वैलिड फॉर यूज। जैसे हम चेक करते हैं मेडिसिन के ऊपर क्या देखते हो आप? डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और डेट ऑफ एक्सपायरी, है ना? जो डेट ऑफ एक्सपायरी होती है मीन्स इज इट वैलिड टू यूज आफ्टर दैट एक्सपायरी डेट, है ना? वैलिडेशन का मतलब सर्टिफिकेशन, पक्का सबूत कि हाँ पक्का प्रूफ है ये, अब आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, दीज ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ क्यूसी। नाउ क्यूसी लैब कौन कौन सी होती है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर?
ये अलग अलग बने होते हैं सारे, ये इतने डिपार्टमेंट्स होते हैं फार्मा इंडस्ट्री के अंदर। वहाँ पे केमिकल टेस्टिंग लैब होती है जहाँ से स्टार्ट होगा काम, इंस्ट्रूमेंट एनालिसिस लैब होती है, जैसे हमने पढ़ा था इंस्ट्रूमेंट एरर चेक करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी जहाँ पे एनिमल स्टडी होती है। आपको ये चीज तो पता है ना, हमें ड्रग देने से पहले उसकी एनिमल टेस्टिंग जरूर होती है, बता दिया होगा आपको, है ना। Yes, है ma'am. ना, कोई भी फाइनल प्रोडक्ट बनता है डायरेक्ट हमें नहीं देते, पहले उसकी एनिमल टेस्टिंग दी जाती है। अगर तो एनिमल बच गया तब तो ड्रग मार्केट में आएगी, अगर उस एनिमल का हो गया काम फिर वो दोबारा चेक करेंगे कहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो ये माइक्रोबायोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी लैब है। उसके बाद दे विल हैव प्रोविजन फॉर रिटेन द सैंपल एंड स्टेबिलिटी सैंपल, है ना, कि आपका सैंपल बन गया उसको रिटेन कैसे रखना है, किस तरीके से आगे उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। देन ये सारी चीजों की डॉक्यूमेंटेशन मस्ट है ना, हर चीज का सर्टिफिकेट होता है, हर चीज का डॉक्यूमेंट आपने मेंटेन रखना होता है। कम से कम 5 इयर्स के लिए तो डॉक्यूमेंटेशन रहती है कि आपने कोई कंपाउंड बनाया, 5 साल पहले वो मार्केट में लॉन्च हुआ था, 5 साल के बाद उसमें कोई मतलब डिफेक्ट आना शुरू हो गया है, तो डॉक्यूमेंट हर चीज के चेक होंगे, टेस्टिंग कहाँ पे हुई, इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज किया, टेस्ट एनिमल कौन सा यूज किया, है ना, उसकी स्टेबिलिटी के सैंपल्स दिखाए गए। तो ये सारा डॉक्यूमेंटेशन रूम एक होता है फार्मा इंडस्ट्रीज में। हमारी भी जैसे प्रैक्टिकल फाइल्स बनती हैं, आपकी फाइल्स भी हम लोग 3 साल के लिए कॉलेज के अंदर रखते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर की फाइल जो भी बनी है आपके 4th ईयर तक हम अपने पास मेंटेन रखते हैं उसका रिकॉर्ड। तो किसी बच्चे ने अगर कहा कि मेरी प्रैक्टिकल में ये फेयर आ गई, है ना, आके हमें क्लेम कर दिया, तो हम तो कहेंगे देखो बच्चे आपकी तो प्रैक्टिकल फाइल ही नहीं आपने सबमिट कराई, तो इसलिए आपकी लिए फेयर आई। तो फिर वो कहेगा नहीं सबमिट करी है, फिर हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली हम डॉक्यूमेंटेशन रूम में देखेंगे ना कि क्या इसने पक्का इसका डॉक्यूमेंट दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। रेलिवेंट बुक्स भी रखते हैं, जैसे आपकी आईटी बीटी ये सारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, ये हर फार्मा इंडस्ट्री में रखी होती है, और हर ईयर की जो भी नया एडिशन आता है हर इंडस्ट्री में रखी होती है। एसओपीज होते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, राइट। जो आप प्रैक्टिकल फाइल्स बना रहे हो ना बच्चे, दीज कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ एसओपी। मीन्स एसओपीज में क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं किसी प्रोसीजर को परफॉर्म करने की, है ना। कोई इंस्ट्रूमेंट है, आपको जैसे मैं कहूँ पीएच मीटर है, आपको चलाना नहीं आता, तो कॉलेज में क्या किया हुआ है, पीएच मीटर रखा हुआ है, उसके साथ में एसओपी लगाया हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है स्टेप 1 स्विच ऑन द मीटर, स्टेप 2 चेक फॉर द लाइट ऑन, स्टेप 3 चेक फॉर द ग्रीन लाइट, स्टेप 4 डिप द रॉड इन योर सोल्यूशन, स्टेप 5 ठीक है calibrate at 0, step 6 now again dip your particular rod in the solution, स्टेप लास्ट क्या होगा, चेक द पीएच ऑफ योर सोल्यूशन। इस तरीके से, है ना, जो स्टेप बाय स्टेप हमें इंस्ट्रूमेंट को यूज करना सिखाया जाता है या किसी प्रोसीजर को परफॉर्म करना सिखाया जाता है, जो वो डॉक्यूमेंट होता है उसको हम कहते हैं एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, राइट। और लास्ट में हमें क्या चाहिए, ट्रेन्ड पर्सनल। ये सारी चीजें तभी पॉसिबल होंगी जब किसी भी एक बंदे को, है ना, नॉलेज होगी। अब नॉलेज किसको होगी, आपको मैंने सारी चीजें बता दी हैं। कौन सा कोर्स कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो कि बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो ऑब्वियसली, है ना। तो हम ट्रेन्ड पर्सनल भी ऐसा ही चूज करेंगे जिसको सारी चीजों की नॉलेज हो, जिसको इंस्ट्रूमेंट हैंडल करने हैं। ये रहे बच्चे, यहाँ तक समझ में आ गया सबको, आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, अगर आप लिखना चाहो अपने आप बना के लिख लोगे, है ना। नाउ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग के क्या मेथड है, एसओपीज बनते हैं अलग अलग। हम इंडस्ट्रीज में एसओपीज बनाते हैं, आरएम डिपार्टमेंट का अलग बनता है ना, एफएम डिपार्टमेंट का अलग बनता है, आईएम डिपार्टमेंट का अलग बनता है। आरएम डिपार्टमेंट होता है जो हमारा रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट है ना। एक मतलब कि वहाँ पे थैली पड़ी है, पैकेट पड़ा 10 किलो का, पता ही नहीं है ये क्या पड़ा है ना, उसके ऊपर उसका एसओपी लिखा रहता है, क्या है ये, क्या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्या इसका कॉमन नेम है, क्या इसका साइंटिफिक नेम है, वो सारे एसओपीज होते हैं आरएम की, रॉ मटेरियल की। एफएम होता है आपका फैसिलिटी मैनेजमेंट, कि आपकी इंडस्ट्री में फैसिलिटीज क्या क्या हैं। मीन्स मान लो कोई इंडस्ट्री सिर्फ सॉलिड डोसेज फॉर्म बनाती है ना, तो उसमें उसी तरह के एसओपीज होंगे। कोई सिर्फ लिक्विड बनाती है
उसमें उसी तरह के एसओपीज होंगे। कोई सिर्फ आई ऑइंटमेंट्स बनाती है, मीन जितने भी आई ड्रॉप्स हैं या आई ऑइंटमेंट है वो चीज बनाती है। कोई इंडस्ट्री सिर्फ एंटीबायोटिक्स बनाती है। तो जैसा वहाँ पे फार्मा इंडस्ट्री का सेटअप है वैसे वहाँ पे एफएम होते हैं, एसओपी फॉर एफएम मीन फैसिलिटी मैनेजमेंट, राइट। और लास्ट में आईएम, ये हर इंडस्ट्री में होता है। आईएम का मतलब कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई है, आईएम की फुल फॉर्म होती है इंजरी मैनेजमेंट, राइट। इसमें क्या होता है, कोई आपका है ना एक्सीडेंट हो गया, कुछ चोट वोट लग गई है, तो उसमें जो भी आपका क्लेम करते हो आप, है ना, कुछ भी क्लेम किया जाता है तो वो आपका आईएम, ठीक है। एसओपी फॉर आईएम मीन्स इंजरी मैनेजमेंट, ठीक है। तो दिस इज द सैंपलिंग। उसके बाद अपनी मेथड फॉर सैम्पलिंग, ठीक है। एसओपी डिवाइडेड इनटू बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। इसको आप डिवीजन किसी भी तरह से कर सकते हो। वेल ट्रेन पर्सनल चाहिए सैम्पलिंग टूल को हैंडल करने के लिए, रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना है। उसके बाद आपके पास एक चेकलिस्ट होनी चाहिए हर स्टेज की, हर स्टेज का डॉक्यूमेंट बनाना है, हर स्टेज। अगर आपने मतलब 1 इंच भी एक्स्ट्रा सॉल्ट की डाल दी तो उसका भी रिकॉर्ड आपको देना पड़ेगा अगर आप इस चीज को बना रहे हैं, ठीक है। लास्ट में हम करते हैं वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब उसको हम देते हैं सर्टिफिकेशन कि हाँ ये सारा प्रोसीजर प्रॉपरली फॉलो हुआ है, प्रॉपर सैम्पलिंग हुई है, प्रॉपर टेस्टिंग हुई है, सारी एक्टिविटीज प्रॉपरली परफॉर्म हुई है, तो इस चीज का हमें सर्टिफिकेट देते हैं। और सर्टिफिकेशन के बाद उन सारी चीजों का रिकॉर्ड बनाया जाता है, ठीक है, जो कि हमारा जीएमपी कहलाता है, ठीक है। तो जीएमपी मीन्स हमारी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्टी प्रैक्टिसेस जो है उसको मेंटेन करने के लिए जितना भी आपने सारा कुछ पीछे परफॉर्म किया है उस चीज को आप रिकॉर्ड करके रखेंगे, राइट। अब कोई जब आपके पास नया बैच आता है ना, उसकी इस तरीके से इंस्पेक्शन की जाती है, ठीक है, कि उससे पहले कोई बैच रिलीज हुआ है उसकी सर्टिफिकेशन दिखाई जाएगी, है ना। या आपके स्टोर में जो एफजी स्टोर है, एफजी स्टोर होते हैं जो स्टॉक स्टोर होते हैं, है ना, स्टॉक में रखना है, जहाँ पे सामान कुछ एक्स्ट्रा आ गया है या बनाते बनाते बच गया है वो एफजी स्टोर में रखा जाता है। एफजी स्टोर का मतलब जो हमारा स्टॉक मेंटेन होता है, जैसे हमारा है ना किचन में एक्स्ट्रा सामान हम रख देते हैं अलग, ठीक है, तो स्टॉक यहाँ पे रखते हैं बचा हुआ। अगर कोई बैच आपने पैक कर दिया है, किस तरीके से पैक किया है, सारे का सारा एक ही बार में पैक कर दिया या उसको डिवाइड करके पैक किया है ना। देयर शुड बी आइडेंटिफिकेशन ऑफ जितना आपने रिलीज किया है, यहाँ से जितना सामान रिलीज हुआ है उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे। स्टेराइल कोई प्रोडक्ट है उसको भी आपने प्रॉपर अलग कहीं पे मेंटेन करके रखना है, ऐसे नहीं कि हर जगह सारी एक ही चीज भी आपने स्टोर करके रखी है। तो उसके लिए भी क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको स्टोर करने की वो आपने चीज देखनी है, ठीक है। तो कहाँ से लिया, कैसे मैन्युफैक्चर किया, ये सारी चीजें आप बैच इंस्पेक्शन और रेजिस्टेंस सैंपलिंग में परफॉर्म करते हैं। नाउ अब फार्मा इंडस्ट्री में क्या रोल है क्वालिटी कंट्रोल का, जैसे मैंने पहले आपको क्वेश्चन पूछा कि फार्मास्यूटिकल लैब का क्या मतलब क्या उसका है मोटिव कॉलेज के अंदर, ठीक है। जो क्वालिटी कंट्रोल है हमारी एक एसेंशियल, ठीक है, रिक्वायर्ड ऑपरेशन है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर। वो जो ऐसा डिपार्टमेंट है जो चाहिए चाहिए, जैसे मैंने कहा ना कॉलेज के अंदर क्लासेस तो लगनी है थियोरी की, बट लेबोरेटरी जो है वो भी मस्त है। तो मैंने आपको ग्लासवेयर बोल दिया है ना, जैसे कल वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की बात हुई थी, है ना, अंकित ने शायद पूछा था कि 1000 ml की फ्लास्क होती है ना। तो ऐसे तो मैं क्लेम नहीं कर सकती हाँ होती है, बट आपको दिखानी पड़ेगी, ये देखो है, एक्चुअल में ये चीज है। तो उस चीज को जो थ्योरेटिकल है उसको प्रूव करने के लिए देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ लेबोरेटरी। जैसे क्वालिटी कंट्रोल क्या है, हर चीज पे चेक रखेगा, तो ये एसेंशियल है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर। ड्रग्स जो है दीज विल बी मार्केटेड एज सेफ ना, थेरेपेटिकली एक्टिव, मतलब वो बायोलॉजिकली एक्टिव होने के लिए। थेरेपेटिकली एक्टिव का मतलब कि आपका हेडेक हो रहा है, ठीक है, जो आपने हेडेक के लिए मेडिसिन ली है वो प्रॉपर अपना इफेक्ट दिखाए, ये नहीं कि खाली हेडेक की, है ना, वो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, मीन्स दैट पर्टिकुलर ड्रग इज नॉट थेरेपेटिकली एक्टिव, ठीक है। तो ड्रग आपकी सेफ होनी चाहिए मार्केट में जाने से पहले, और इट मस्ट बी बायोलॉजिकली एक्टिव, ठीक है। एक्टिव फॉर्मुलेशन whose performance is consistent and predictable, इसकी परफॉर्मेंस दिखे कि हाँ एक्चुअल में
इस फर्क पड़ रहा है, इस मेडिसिन को लेने से एक्चुअल में रिलीफ मिल रहा है, ठीक है। न्यू एंड बेटर मेडिसिनल एजेंट्स आर बीइंग प्रोड्यूस एट एन एक्सीलरेटेड रेट। ये नहीं है कि पहले, अब देखो मार्केट में डिस्प्रिन सुना है किसी ने नाम, डिस्प्रिन सुना है ये वर्ड? यस मैम। बहुत कम ने सुना होगा, बहुत कम ने, क्योंकि बड़ी देर पहले डिस्प्रिन आती थी, वो एक तरह का नसेड था, है ना, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग थी, हमारी एनाल्जेसिक थी। अब उसकी डोजेस के कुछ ड्रॉबैक थे, कुछ साइड इफेक्ट थे, फिर उसको ओवरकम करने के लिए नया कंपाउंड बना। अभी पैरासीटामोल ही चलती है ना, कुछ भी दर्द हो रहा है, कोई इन्फ्लेमेशन है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है ना, कुछ भी हो रहा है, थोड़ा सा बुखार हो गया, सर दर्द हो रहा है, तो क्या लेते हैं, घर में ही पड़ी होती है, पैरासीटामोल ले ली या डिक्लोफेनाक ले ली, है ना, इस तरीके से। तो टाइमली नई से नई टर्म्स जो है, नई से नई मेडिसिनल एजेंट जो है वो मार्केट में प्रोड्यूस होने चाहिए, ताकि लगता रहे कि आप तो कोई काम कर रहे हैं। क्वालिटी कंट्रोल वाले क्या है, क्वालिटी कंट्रोल वाले उस चीज की जो परफॉर्मेंस है उसको चेक कर रहे हैं, ठीक है। At the same time, more exacting and sophisticated analytical methods are being developed for the evaluation. नए नए एनालिटिकल टूल्स, ठीक है, नई अभी तो आपने कोई भी देखा नहीं है टूल। जैसे मैं पीएच की बात करूं कि हम पीएच चेक करने के लिए पीएच पेपर यूज कर रहे थे, अब पीएच पेपर की जगह पे पीएच मीटर्स आ गए हैं, और सोफिस्टिकेटेड और प्रॉपर रिजल्ट ताकि हमें पता चलेगा ना। अब पीएच पेपर से भी अगर रेड कलर आ रहा है, किसी को वो रेड दिखेगा, किसी को वो ऑरेंज दिखेगा, तो हो जाएगी ना रिजल्ट में वेरिएशन। बट अगर हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर लेंगे, इफ आवर सोल्यूशन इज हैविंग पीएच 5, तो वो इंस्ट्रूमेंट पीएच 5 ही दिखाएगा। So this is the meaning that the new methods or new operators or new sophisticated analytical tools are being evaluated, or these are sold in the market, right? चार रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिवाइड कर दिया इस डिपार्टमेंट को। दिस डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एफिकेसी, सेफ्टी, क्वालिटी एंड कंप्लायंस ऑफ एनी ऑफ द फॉर्मुलेशन, राइट? इस तरीके से इसका रोल है। और दिस इज रिक्वायर्ड फॉर एपीआई, मीन्स रॉ मटेरियल जो भी यूज करते हो, या आप एपीआई का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है, कि कोई भी आप इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हो वो एक्टिव है भी, वो यूज करने के लायक है भी या नहीं भी, उस चीज को ये चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, कोई स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक चेक करेंगे, उसकी प्योरिटी चेक करेंगे, उसका कोई फिजिकल टेस्ट करेंगे, राइट। फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा पैकेजिंग कंपोनेंट, क्या पैकेजिंग यूज कर रहे हो आप, क्यों यूज कर रहे हो, क्या वो पैकेजिंग मटेरियल ड्रग के साथ तो नहीं इंटरेक्ट कर देगा, क्या ड्रग उसमें प्रॉपर पैक होगी, क्या कोई एयर एंट्रैपमेंट से या कोई सनलाइट की एंट्रैपमेंट से हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिटीरियोरेट तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें पैकेजिंग कंपोनेंट का वो ध्यान रखते हैं। लास्ट में क्या करते हैं, जो आपका फिनिश प्रोडक्ट है उसके डिफरेंट प्रोसीजर है, उसकी डिवोल्यूशन चेक की जाती है, कंटेंट की यूनिफॉर्मिटी चेक की जाती है, अच्छे प्रोसीजर किए जाते हैं, उसकी HPLC में हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इसकी परफॉर्म की जाती है। अलग अलग मेथड से इसको चेक किया जाता है कि ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड बना है या ये फिट भी है यूज करने के लिए या नहीं है, ठीक है। लास्ट इज द क्वालिटी वेरिएशन। अब मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था एरर्स का, याद है सबको, हमने पढ़े थे एरर्स, यस ठीक मैम। है ना, एरर्स एंड इम्प्योरिटी, राइट। वो दोनों जो मैंने करवाए हैं क्वालिटी वेरिएशन। अब आपको कहा गया कि अब आपकी क्वालिटी वेरी कर रही है, क्वालिटी वेरिएशन का क्या हो सकता है, मोटिव क्या हो सकता है, क्यों हो सकती है क्वालिटी वेरिएशन, कोई इम्प्योरिटी की वजह से हो गई, कोई एरर की वजह से हो गई। तो इसमें मैंने डाली तो एक स्लाइड है, इसमें पीछे लास्ट ये एक सिंपल डाल दी है, इसके बाद 15-16 स्लाइड्स और थी जो मैंने डाउनलोड नहीं की है क्योंकि हमने वो सारा कर रखा है। तो क्वालिटी वेरिएशन के अंदर अगर आपको रीजन पूछा जाए, आपने अपना जो चैप्टर है इम्प्योरिटी से स्टार्ट करना है। तो इम्प्योरिटी आ गई है, दिस मे बी द सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी, इससे आपका एरर आ गया है, दिस मे बी द टाइप ऑफ एरर, और इस तरीके से आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई, आपने क्या लिखना है क्वालिटी वेरिएशन के अंदर, कि जो आपकी क्वालिटी वेरी की है वो क्यों की है, दिस इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। फिर आप लिखोगे सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी कहाँ से आ गई, फिर आप लिखोगे उस इम्प्योरिटी वजह से एरर आ गया, कैसा एरर आ गया, सिस्टमेटिक एरर आ गया, रैंडम एरर आ गया या एक्सीडेंटल एरर आ गया। लास्ट में आप थोड़ा सा ब्रीफ करोगे
how you can minimize that particular quality variation. मेरी बात समझ में आ गई सारी क्लास को? ठीक है क्लास? ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो इसमें Yes, ma'am. लास्ट में एक रह गया है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। अब क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, सिग्निफिकेंस क्या है क्वालिटी कंट्रोल का? अब तक तो समझ में आ गया होगा इतनी कहानी सुनाने के बाद सबको, है ना? टू चेक द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, टू चेक द एनी क्वालिटी वेरिएशन, टू इवैल्यूएट द मेथड्स और प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन, है ना? टू बी अवेलेबल फॉर क्विक सेल ऑफ द क्वालिटी गुड्स, to produce a standard quality of goods, to improve the quality of a particular drug. So these are the significance of quality control department, or you can say objective, उनका goal, उनका aim जो है quality control department का. Now these are the steps. क्या क्या स्टेप्स करते हैं? सबसे पहले वो रॉ मटेरियल चेक करते हैं, उसके बाद उसके स्टैंडर्ड देखेंगे, उसके बाद उसकी प्रोडक्शन देखेंगे कैसे की जाएगी, उसके बाद देखेंगे इंस्पेक्ट करेंगे कौन कौन से डिफेक्ट्स उसमें हैं, उनको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर क्यूए डिपार्टमेंट को बताएंगे कि ये पर्टिकुलर बैच आया था, इसके ये डिफेक्ट्स हैं, अब आप बताओ आगे क्या करना है, राइट? दे विल मेंटेन द क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट जो आपने यूज करना है, जो भी आपने ग्लास वेयर या इंस्ट्रूमेंट यूज करना है उसको चेक किया जाएगा, उसके रिकॉर्ड बनाए जाएंगे, ठीक है? जो भी रिकॉर्ड बनाए जाएंगे उसके लिए एक अपना किसी डिपार्टमेंट ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। अब दीज आर द एडवांटेजेस, ठीक है? उन्होंने इम्प्रूव करनी है किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्वालिटी को, उन्होंने यूनिफॉर्म प्रोडक्शन करनी है, दे विल रिटर्न द फुल प्राइस रेट जितना उनको मिला है कंज्यूमर को, है ना? जितने पेड पे जो प्राइस बनते हैं, आपको पता है कैसे बनते हैं किसी भी टैबलेट का प्राइस? उसमें हर चीज का डालते हैं, रॉ मटेरियल जितने भी डाइल्यूएंट डाले हैं, जितना भी पैकेजिंग पेपर लगा है, हर चीज को डिवाइड करके ना हर कंपनी का अपना प्राइस होता है। किसी ने थोड़ा कॉस्टली जैसे यूज कर लिया रॉ मटेरियल, तो थोड़ी टैबलेट उस कंपनी की थोड़ी कॉस्टली आ जाएगी, है ना? किसी ने थोड़ा कम क्वालिटी अच्छी क्वालिटी का नहीं यूज किया तो उसकी जो टैबलेट है थोड़ी आ जाएगी। आपने देखा होगा सिट्रीजिन है, 2-3 कंपनी की आती, कभी ट्राई करना। कोई अच्छी कंपनी की सिप्ला जैसे, है ना? तो सिप्ला कंपनी ने ही बनाया वो कंपाउंड, उसकी थोड़ी वेरी करेगी अमाउंट, 2-3 रुपए या 10-12 रुपए से हमेशा वेरी करती है। अब कभी आप चेक करना मार्केट में, तो वो Yes. डिपेंड है ना, डिपेंड करता है वो किस कौन सी कंपनी ने बनाई है, कहाँ से बनाई है, उसको बनाने वाला डिपार्टमेंट कौन सा है, वो अपने तरीके से उनकी जो प्राइस है वो वेरी करते हैं, राइट? उसके बाद ये रिव्यूज करते हैं कोई भी स्पॉइल प्रोडक्शन ना हो या आपका रिजेक्शन ना आए। जैसे मार्केट में एक बार लॉन्च हो गया प्रोडक्ट, तो यही ना हो जाए कि 1-1.5 महीने के बाद ही वो डॉक्टर कहे नहीं भाई ये आपका प्रोडक्ट जो ये काम नहीं करता, पेशेंट की बहुत कंप्लेंट आती है, तो ये नहीं चलेगा, है ना? फिर उसका उस पर्टिकुलर ड्रग को मार्केट से विथड्रॉ कर दिया जाता है, वो सारा लॉट ही वो वापस उठा के ले जाते हैं, तो यूज ही नहीं करना, कहीं पे भी नहीं यूज होगी। And they will promote the export of superior and standard quality production, है ना? तो क्वालिटी का काम हो, क्वालिटी की प्रोडक्शन हो, उसको वो प्रमोट करते हैं, उसका एक्सपोर्ट को। एंड दे विल रिडक्शन इंस्पेक्शन कॉस्ट। इंस्पेक्शन कॉस्ट का मतलब होता है कि जो आप टाइमली चेक करते हो कि आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मेंटेन रहे, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं रहेंगे तो सारे का सारा जो लॉट है, सारे का सारा जो बैच है वो पूरा चेंज करना पड़ेगा, तो इससे ऑटोमेटिकली क्या होगा, खर्चा बढ़ेगा ही कंपनी का। तो कंपनी को भी ऐसे एम्प्लॉयर्स अच्छे लगते हैं जो वेस्टेज कम करें, जो उनका खर्चा कम कराएं, कंपनी को ऐसे ही एम्प्लॉयज अच्छे लगते हैं, राइट? एंड लास्टली दे विल मेक प्रोडक्ट्स पॉपुलर इन द मार्केट। पहले ही ऐसे स्टेबल प्रोडक्ट्स बने, पहले ही चेक रिजल्ट आए, तो जब भी वो पर्टिकुलर कंपाउंड जो है वो मार्केट में लॉन्च हो उसकी कोई शिकायत ना आए। क्लियर है सबको? ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट क्वालिटी कंट्रोल। क्वेश्चन अगर आपको आएगा 10 मार्क्स के लिए, राइट क्लास? ठीक है, Yes. अगर Yes, कोई ma'am. Yes, ma'am. क्लास यूज नहीं करेगा, मैं इस टॉपिक को शेयर कर दूंगी, ठीक है? जैसे मेरे को टाइम मिलेगा आपने ये पढ़ लेना एक बार, जैसे मैंने कहानी सुनाई है वैसे ही पढ़ लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लगा तो नहीं कोई भी डिफिकल्ट, है ना? No. है ना? एक बार तो थोड़ा, मेरे को है ना, एक बार थोड़ा रिलैक्स होके भी पढ़ लोगे तो आपको जो क्वेश्चन जो है इसका समझ में आ जाएगा, जो मैंने 10 मार्क्स के लिए आपको दिया था। नाउ मैम यस बोलो। मैम ये टॉपिक केमिस्ट्री इस सेमेस्टर में आएगा, ओ क्यूसी वाला?
नो नो मैं नहीं डालूंगी, ये पुराने क्वेश्चन पेपर में था, उसमें आया हुआ था, मुझे ये कि फाइनल Okay, में ma'am. इसलिए आपको दे दिया क्वेश्चन, मटेरियल भी दे दिया, क्वेश्चन भी दे दिया, ये फाइनल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया मैंने क्वेश्चन आपको, मैं नहीं डालूंगी। मॉड्यूल 3 से तो ओनली ग्रेविमेट्री ही आएगा, आपने Yes, पिछली बार yes, कहा yes, yes, only gravimetry. Okay. Now Asta is there in the class. Asta present है, Abhinav भी present है, Abhishek is there. Abhishek. Abhishek यस मैम okay, present है. Adarsh is there. Adarsh. यस मैम, आदर्श भी है।